Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Classes. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. I welcome you to our YouTube channel. Today we will discuss passive voice of future indefinite tense. मैं आपको आज भी हमेशा की तरह 4 इजी स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकेंगे। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल सेंटेंस। पाकिस्तान विल विन द मैच। पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। Dear students, a sentence has normally 3 parts: subject, verb, object. Pakistan is subject, will win verb, last but not the least object, the match. Step 1, this object, the match, will take the place of the subject Pakistan. So we will write here in the beginning of the sentence the match. This is step 1. Step 2 is this subject Pakistan will take the place of this object the match. We will write the objective form of this subject and before that we will write by. As we will write by Pakistan. नाउन है पाकिस्तान, तो जो नाउन होता है उसके साथ सिर्फ हम बाई लगाते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम ही रहती है। जैसे पाकिस्तान नाउन है तो बाई पाकिस्तान ही रहेगा, लेकिन अगर इसकी जगह पे आई हो, यानी यहाँ पाकिस्तान की जगह पे आई है, तो ये बाई मी में चेंज हो जाएगा। वी बाई अस, यू बाई यू, ही बाई हिम, शी बाई हर, इट बाई इट and they by them. This is called step 2. Now we move towards step 3. Third step, third form. Yani we'll use third form of this verb win, won, won. This is step 3. Dear students, अभी तक हम 3 steps कर चुके हैं। ये 3 steps तमाम पैसिव वॉइस में सेम रहते हैं, यानी हर टेंस के पैसिव वॉइस में ये 3 steps सेम रहते हैं। सिर्फ 4th step हर टेंस का डिफरेंट होता है। और स्टेप 4 को हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यानी ये मैच को जब हम स्टार्ट में लेके आएंगे तो हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो द मैच है ये आई और वी तो नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट आई और वी हो तो इसके बाद हम शैल बी लिखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट अदर देन आई एंड वी है, यानी ऑल अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ हम विल बी लिखेंगे। तो क्या स्टेप्स हो गए? द मैच, शैल बी या विल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब हम इस सेंटेंस का फॉर्मली पैसिवाइज करते हैं। हम देखेंगे स्टेप 1, द मैच पाकिस्तान की जगह पे आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट में द मैच। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी पाकिस्तान द मैच की जगह पे आ जाएगा और उससे पहले हम बाई लगाएंगे। नाउ दिस इज स्टेप 2। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब win, won, won. Now step 4, that is the selection of helping verb, the match. इसके साथ हम shall be यूज़ करेंगे या will be, क्योंकि ये I और V नहीं है, all others में से है, तो match के बाद हम यूज़ करेंगे will be. The match will be won by Pakistan. The match will be won by Pakistan. अगर हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो विल हेल्पिंग वर्ब है। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन वगैरह ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में यूज़ हों, आपने उनका नेगेटिव बनाना है तो उनके बाद नॉट लिख दें। जैसे हम यहाँ नॉट लिखेंगे, द मैच विल नॉट बी वन बाय पाकिस्तान। द मैच विल नॉट बी वन बाय पाकिस्तान। अगर हमने इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी सवालिया फ़िक्रा बनाना है, तो इसी वेल
जिसके बाद हमने नॉट लिखा था इसी विल को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे इस तरह करके, यानी विल स्टार्ट में आ जाएगा और मैच उसकी जगह पे आ जाएगा। और इसके बाद हम बाकी सेंटेंस को सेम ही लिखेंगे, बी वन बाय पाकिस्तान। विल द मैच बी वन बाय पाकिस्तान। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम एंड पे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल द मैच बी वन बाय पाकिस्तान। अगर इस इंट्रोगेटिव को नेगेटिव भी बनाना है तो जहां हमने विल के बाद नॉट लिखा था तो विल को तो हम बाहर ले गए हैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट उधर ही रहेगा। तो नॉट यहाँ हम यूज करेंगे द मैच के बाद। विल द मैच नॉट बी वन बाय पाकिस्तान। विल द मैच नॉट बी वन बाय पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस फॉर्मूला की, इस कंस्ट्रक्शन की समझ आई होगी। अब हम डिफरेंट सेंटेंसेस करते हैं जिनकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। Now we take Sentence 1. The teacher will teach a new lesson. उस्ताद एक नया सबक पढ़ाएंगे। ये मैंने आपकी आसानी के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए पूरा चार्ट लिख दिया है इसकी कंस्ट्रक्शन का। यानी सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेप 1, दिस ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस सब्जेक्ट। स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। देन थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म। और फिर आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आएंगे वो आई और वी है तो शैल भी लिख देंगे, अगर आई और वी के अलावा है तो विल भी लिख देंगे। जब सब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे, अगर तो वो नाउन है तो बाय नाउन ही रहेगा, यानी वो नेम लिख देंगे। और अगर प्रोनाउन है तो ये वाले प्रोनाउंस इस तरह से चेंज किए जाएंगे। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। द टीचर सब्जेक्ट विल टीच वर्ब अ न्यू लेसन ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, अ न्यू लेसन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द टीचर की जगह पे आ जाएगा, हम स्टार्ट में लिख देंगे अ न्यू लेसन। स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट टीचर, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो हम एंड पे लिख देंगे बाय द टीचर। स्टेप थर्ड फॉर्म, टीच टॉट टॉट। नाउ हम देखेंगे स्टेप 4 में सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अ न्यू लेसन आई और वी नहीं है तो हम इसके बाद लिखेंगे विल बी। अ न्यू लेसन विल बी टॉट बाय द टीचर। अ न्यू लेसन विल बी टॉट बाय द टीचर। सेंटेंस नंबर 2, द स्टूडेंट्स विल डेकोरेट द क्लासरूम्स। तालिबे इल्म क्लासरूम को सजाएंगे। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट विल डेकोरेट वर्ब द क्लासरूम ऑब्जेक्ट। हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, हम लिखेंगे द क्लासरूम्स। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, हम यहाँ एंड पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स, उससे पहले बाय ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड। नाउ द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, द क्लासरूम्स के बाद हम नॉर्मली विल बी यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स, द क्लासरूम्स will be decorated by the students. The classrooms will be decorated by the students. Sentence number 3. Pakistan will not import cement. पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आप वक्ती तौर पे समझें, ये नॉट नहीं है। तो सेंटेंस सिंपल है, पाकिस्तान विल इंपोर्ट सीमेंट। हम पहले इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर बाद में हम नॉट को ऐड कर देंगे। स्टेप 1 में द सीमेंट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पाकिस्तान की जगह पे आ जाएगा, यानी स्टार्ट में हम पाकिस्तान की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, दैट इज सीमेंट। स्टेप 2, इस सब्जेक्ट पाकिस्तान को हम ऑब्जेक्ट यानी सीमेंट की जगह पे ले जाएंगे, हम लिखेंगे बाय पाकिस्तान। स्टेप 3, थर्ड फॉर्म, इंपोर्ट इंपोर्टेड इंपोर्टेड। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सीमेंट आई और वी नहीं है तो हम विल भी लिखेंगे। सीमेंट की जगह पे अगर आई होता या वी होता तो फिर हमने शैल भी लिखना था, अब हम लिखेंगे विल बी।
सीमेंट विल बी इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान। अब चूंकि ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव था, तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी यूज़ हो, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, तो उसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो उसके बाद नॉट लिख दें। जैसे हम विल नॉट बी इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान लिखेंगे। मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये बाद में लिखें, बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं वो ये करते हैं सीमेंट विल बी नॉट इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान, गलती से या जल्दी में वो ऐसे कर देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नॉट को बाद में ऐड करें और सोच के ऐड करें कि नॉट की प्लेस कहाँ बनती है। तो नॉट की प्लेस हेल्पिंग वर्ब के बाद बनती है, यानी विल है यहाँ। Cement will not be imported by Pakistan. Now dear students, sentence number 4. Umar will give me a gift. Umar मुझे एक तोहफा देगा। Umar subject, will give verb, me object, a gift ये भी object है। यानी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें दोनों तरीकों से, अगर पहले एक ऑब्जेक्ट को बाहर लेके जाना है फिर दूसरे को दूसरे सेंटेंस में, मैं दोनों तरह से आपको इसकी एग्जांपल के ज़रिए से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आ गिफ्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? जो सब्जेक्ट की तरफ से किए गए एक्शन यानी गिव को रिसीव करते हैं। अब ये दोनों रिसीव कर रहे हैं, मी भी रिसीव कर रहा है एक्शन को और गिफ्ट भी इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो हम बारी बारी इसको करेंगे। पहले हम अ गिफ्ट को एज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे अ गिफ्ट। स्टेप 1। स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट उमर विल टेक द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल राइट एट द एंड उमर, एंड उससे पहले हम बाय ऐड कर देंगे। नाउ हमारे पास थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। अब ये जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह गया था ये हम वर्ब के बाद लिखेंगे। और याद रहे पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉर्मली प्रोनाउन होता है उससे पहले टू जरूर लिखेंगे। गिवन टू मी। नाउ स्टेप 4, दैट इज द फाइनल स्टेप, सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अ गिफ्ट के बाद हम विल भी लिखेंगे। अ गिफ्ट will be given to me by Umar. A gift will be given to me by Umar. Now the same sentence. Umar will give me a gift. Umar subject, will give verb, me indirect object and a gift direct object. यहाँ हम इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके गए थे और यहाँ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके जाएंगे ताकि आपको दोनों तरीकों से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम यहाँ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे। यहाँ हमने देखा अगर आई सब्जेक्ट हो तो ये बाई मी में चेंज होता है। जाहिर है जब अब मी को हम स्टार्ट में लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहलाता है, तो फिर ये मी आई में चेंज हो जाएगा। यानी ये वाला मी जब हम स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये आई हो जाएगा। अब स्टेप 2, उमर यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, उससे पहले बाई हम ऐड करते हैं, बाय उमर। नाउ स्टेप थर्ड फॉर्म, गिवन अ गिफ्ट। पहले इस सेंटेंस में हमने मी को वर्ब के साथ लिखा था जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और यहाँ हमने गिफ्ट को वर्ब के साथ लिखा है। गिवन अ गिफ्ट बाय उमर। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब जरा देखिए ये आई है तो आई के साथ हम शैल बी लिखते हैं। आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाय उमर। आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाय उमर। Sentence number 6. Shall we learn this poem by heart? Shall we learn this poem by heart? Dear students, ये interrogative sentence है तो हम पहले इसको simple sentence बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम समझेंगे shall नहीं है तो ये एक simple sentence हमारे पास आ गया। We learn this poem by heart। इसमें we subject, learn verb, this poem object। this poem यहाँ इस एक्शन को रिसीव कर रहा है
और बाई हार्ट फ्रेज है और ये पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट के बाद जो फ्रेज होती है उसको बाद में ही लिखते हैं। हम स्टेप 1 में इस ऑब्जेक्ट दिस पोम को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे दिस पोम। स्टेप 2, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो हम लिखेंगे बाय अस। स्टेप थर्ड फॉर्म दैट इज लर्न्ड और दिस फॉर्म के बाद हम लिखेंगे विल बी। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हम यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा विल दिस पोम बी लर्न्ड बाय अस। विल दिस पोम बी लर्न्ड बाय अस। डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। विल दिस पोम बी लर्न्ड बाय अस। आप पहले इसको सिंपल बना लेंगे तो फिर उसका पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा, गलती का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। सेंटेंस नंबर 7, द डॉक्टर विल ट्रीट द पेशेंट्स। डॉक्टर मरीजों का इलाज करेगा। वही हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। द डॉक्टर सब्जेक्ट, विल ट्रीट वर्ब, द पेशेंट्स ऑब्जेक्ट। हम स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो हम स्टार्ट में लिख देंगे द पेशेंट्स। स्टेप 2, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो हम लिखेंगे बाय द डॉक्टर। डॉक्टर नाउन है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे प्रोनाउंस होते तो फिर इनकी ये वाली चेंज शक्ल हमने लिखनी थी। नाउ ये हो गया स्टेप 2। अब है स्टेप 3। स्टेप 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब treated, treat, treated, treated. Now step 4, that is the selection of helping verb. The patients के साथ हम will be लिखेंगे। The patients will be treated by the doctor. The patients will be treated by the doctor. Now sentence number 8. We shall not tell a lie. हम झूठ नहीं बोलेंगे। Dear students, हमें झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। We subject, shall not tell verb, a lie object. हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हम वक्ती तौर पे समझेंगे ये नॉट नहीं है। हम उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। a lie ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वी की जगह पे आ जाएगा, हम स्टार्ट में लिख देंगे a lie. स्टेप 2, ये सब्जेक्ट वी a lie ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो हम वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म साथ लिखेंगे बाय अस। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म दैट इज टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। नाउ स्टेप 4 दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, a lie, इसके साथ will be यूज करेंगे। a lie will be told by us. अब ये वाला सेंटेंस नेगेटिव था तो ये will नेगेटिव will हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो ये टेंस बनाने में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में यूज़ होते हैं ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स। इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं कि ये टेंस को रिकग्नाइज करने में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में मदद देते हैं। तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। A lie will not be told by us. A lie will not be told by us. Sentence number 9. Who will speak the truth? कौन सच बोलेगा? ये डबल इंट्रोगेटिव आ गया, WH फैमिली का वर्ड है। हम समझेंगे कि ये who और will नहीं है। हमारे पास अब सिंपल सेंटेंस बच गया, speak the truth। अब हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। who यहाँ सब्जेक्ट है, will speak यहाँ वर्ब है और the truth ये ऑब्जेक्ट है। हम the truth ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले जाएंगे तो यहाँ हम लिख देंगे the truth। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 इज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हम इसको फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। हमने स्टेप 2 स्किप कर दिया। स्टेप 3 थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्टेप 4 द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, द ट्रूथ, इसके साथ हम विल भी लिखेंगे, द ट्रूथ विल बी स्पोकन।
अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है, उनमें से एक को हम जो यूज़ करेंगे उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसको इधर लिख देंगे, विल द ट्रूथ बी स्पोकन। और ये हु है तो हु की जगह पे हम लिख देंगे बाई whom। बाई whom will the truth be spoken? By whom will the truth be spoken? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 10। आसमा विल नॉट ईट राइस। आसमा चावल नहीं खाएगी। आसमा सब्जेक्ट, विल नॉट ईट वर्ब और राइस ऑब्जेक्ट। हम समझेंगे कि ये नॉट नहीं है ताकि हम इस सेंटेंस को पहले सिंपल बना सकें। अब हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। राइस ऑब्जेक्ट है, इसको आसमा की जगह पे हम स्टार्ट में लिखेंगे राइस। स्टेप 2, ये सब्जेक्ट आसमा, ऑब्जेक्ट राइस की जगह पे आ जाएगी, हम यहाँ लिखेंगे बाय आसमा। Now step 3, third form of the verb, that is eat, ate, eaten. Now step 4, that is the selection of helping verb. ये यहाँ से भी हम गाहे बगाहे गाइडेंस ले सकते हैं। सब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे वो देखेंगे वो आई और वी है तो शैल बी। अगर आई और वी के अलावा कोई नाउन या प्रोनाउन है तो फिर हम लिखेंगे विल बी। राइस आई और वी में तो शामिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे will be। राइस will be eaten by आसमा। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। राइस will not be eaten by आसमा। मैं ये क्यों कहता हूँ कि नॉट बाद में लिखें? बच्चे जब डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं पैसिव वॉइस का तो वो लिख देते हैं राइस will be not eaten by आसमा, तो जो गलत होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इसको पहले सिंपल बना लें, फिर सोच के लिखना है कि नॉट की प्लेस कहाँ बनती है। तो नॉट की प्लेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद बनती है। तो सेंटेंस बना राइस विल नॉट बी ईटन बाय आसमा। सेंटेंस नंबर 11, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक? आप मेरी किताब कब वापस करेंगे? ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, WH फैमिली का वर्ड है और साथ हेल्पिंग वर्ब है। हम समझेंगे ये दोनों ही नहीं है, व्हेन भी नहीं है और विल भी नहीं है। हमारे पास सिंपल सेंटेंस बच गया, यू रिटर्न माई बुक। यू सब्जेक्ट, रिटर्न वर्ब और माई बुक ऑब्जेक्ट। हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट माई बुक विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू। हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट में माई बुक। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हम यहाँ लिख देंगे बाय यू। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। माई बुक के साथ हम विल बी लिखेंगे। माई बुक विल बी रिटर्न्ड बाय यू। माई बुक विल बी रिटर्न्ड बाय यू। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसको स्टार्ट में लिख देंगे, विल माई बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। और हमारे पास WH का जो वर्ड बचा है when, WH में when, where, what, who वगैरह और how, ये हम स्टार्ट में लिख देंगे। सिवाय who के बाकी सब वर्ड्स जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनको ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे when। अगर who होता तो जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में किया, who की जगह पे हम by whom लिखते हैं, लेकिन WH फैमिली के बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो as it is लिख देते हैं। When will my book be returned by you? When will my book be returned by you? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेवर फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन sentence, interrogative sentence. Now dear students, sentence number 12, where will you arrange the party? आप पार्टी का इंतज़ाम कहाँ करेंगे?
अगेन ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप वक्ती तौर पे समझें कि ये वेयर और विल इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये आपके पास एक सिंपल सेंटेंस आ गया, यू अरेंज द पार्टी। यू सब्जेक्ट, अरेंज वर्ब, द पार्टी ऑब्जेक्ट। हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पार्टी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे द पार्टी। स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे बाय यू। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। द पार्टी के बाद हम विल भी लिखते हैं, द पार्टी विल बी अरेंज्ड बाय यू। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल को यहाँ से ख़त्म करेंगे और पार्टी से पहले हम ले आएंगे। अब हमारे पास वेयर बचा। वेयर और WH फैमिली के जितने वर्ड्स हैं उनको हम स्टार्ट में ही लिखते हैं वेयर, ऐसे, वेयर विल द पार्टी बी अरेंज्ड बाय यू, वेयर विल द पार्टी बी अरेंज्ड बाय यू। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 13, वी शैल सर्व आवर बिलव्ड कंट्री। हम अपने महबूब मुल्क, हम अपने प्यारे मुल्क की खिदमत करेंगे। वी सब्जेक्ट, शैल सर्व वर्ब, आवर बिलव्ड कंट्री ऑब्जेक्ट। उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट आवर बिलव्ड कंट्री, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे आवर बिलव्ड कंट्री, स्टेप 1। स्टेप 2, सब्जेक्ट वी, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे और लिखेंगे बाय अस। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। नाउ स्टेप 4, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आवर बिलव्ड कंट्री, इसके बाद हम विल भी लिखते हैं, आवर बिलव्ड कंट्री विल बी सर्व्ड बाय अस। यहाँ एक फ़र्क देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। बाज़ बच्चे इस शैल को देख के यहाँ पैसिव में भी शैल भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये शैल इस वी की वजह से आया और यहाँ आर बिलव्ड कंट्री है, तो इसके बाद हम शैल भी नहीं लिख सकते, इसके बाद हम विल भी लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 14, व्हेन विल यू पब्लिश न्यू बुक। आप नई किताब कब शाये करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम समझेंगे कि यहाँ व्हेन और विल नहीं है, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस बच गया, यू पब्लिश न्यू बुक। यू सब्जेक्ट, पब्लिश वर्ब, न्यू बुक ऑब्जेक्ट। हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को करते हैं। न्यू बुक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे न्यू बुक। स्टेप 2, यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट न्यू बुक की जगह पे आ जाएगा और बाय यू लिख देंगे। स्टेप 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। स्टेप 4, सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हम यहाँ न्यू बुक के बाद विल बी लिखेंगे, न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड बाय यू। अब आसान है इसका पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बनाना। विल हेल्पिंग वर्ब है, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो आप उसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। नेगेटिव में इसके बाद नॉट लिख दें और इंट्रोगेटिव में यहाँ इसको ख़त्म करें और इसको उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएं। विल न्यू बुक बी पब्लिश्ड बाय यू। यहाँ व्हेन है तो व्हेन को एज इट इज़ हम व्हेन ही लिख देंगे। व्हेन विल न्यू बुक बी पब्लिश्ड बाय यू। When will new book be published by you? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो never forget to put question mark at the end of the interrogative sentence. Now dear students, last but not the least, sentence number 15. How will you preach Islam? आप इस्लाम की तबलीग कैसे करेंगे। ये भी डबल इंट्रोगेटिव है, हम समझेंगे how और will नहीं है। You preach Islam. यू सब्जेक्ट, प्रीच वर्ब, इस्लाम ऑब्जेक्ट। हम उन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से इस सेंटेंस को भी करेंगे। स्टेप 1, दिस ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस सब्जेक्ट। विल राइट इस्लाम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टेप 2, दिस सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट
we'll write by you. Third step, third form, preach, preached, preached. Islam preached by you. Now step 4, that is the selection of helping verb. Islam के बाद हम will be लिखेंगे. Islam will be preached by you. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो will helping verb इसको यहाँ से हम ख़त्म करेंगे और इस्लाम यानी इस सब्जेक्ट से पहले हम लिख देंगे will Islam be preached by you. और यहाँ how है साथ, तो how को एज इट इज़ WH फैमिली के जितने वर्ड्स हैं उनको हम पैसिव वॉइस में भी स्टार्ट में ही लिखते हैं. How will Islam be preached by you? How will Islam be preached by you? और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे. स्टूडेंट्स, दिस इज़ टुडेज लेक्चर. आई होप आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी. आपने इन 4 स्टेप्स को समझा होगा. इन 4 स्टेप्स की मदद से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. If you have any question, if you have any problem regarding today's lecture, you may comment in the comment section below, and inshallah you will find me there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.